हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने चप्पल कहानी का सारांश लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी के लेखक हैं कावुटूरी वेंकट नारायण राव। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। चप्पल कहानी का आरंभ चप्पल से ही होता है और अंत भी चप्पल से ही होता है। यहाँ चप्पल कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक सम्मान, भक्ति, श्रद्धा की वस्तु है, जिसके लिए कहानी का प्रमुख पात्र रंगिया अपने प्राणों का भी बलिदान दे देता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र रंगिया है, जो पेशे से चर्मकार है, यानी वह चमड़े का कार्य करता है, जैसे जूता सीना, जूता बनाना इत्यादि। उसका एक पुत्र है रमन, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, प्राथमिक विद्यालय में। और वह अपने गुरु की चप्पल को लेकर के अपने पिता के पास आया है कि पिता उसके चप्पल की मरम्मत कर दे। चप्पल की हालत इतनी दयनीय है कि रंगिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह कैसे उस चप्पल को ठीक करेगा। वह सोच में पड़ जाता है। रमन अपने पिता से 5 पैसा लेकर के स्कूल भाग जाता है। रंगिया अपना यह पेशा 15 वर्षों से कर रहा है और बहुत ही सरल स्वभाव का है। चूँकि शिक्षक बहुत ही शालीन हैं, उसके पुत्र को पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है वह शिक्षक के प्रति बहुत ही विनम्र भाव रखता है और वह चाहता है कि हर हाल में वह अपने तजुर्बे से शिक्षक के जूते की मरम्मत भली भांति से कर दे, और ऐसा करता है। वह अपने बेटे के बारे में जानने के लिए, उसकी पढ़ाई के बारे में जानने के लिए अपने पुत्र के स्कूल जाता है। वहाँ शिक्षक की शालीनता और अपने नम्रता वश वह शिक्षक को साष्टांग प्रणाम करता है। उसके मन में शिक्षक के प्रति अपार श्रद्धा है। वह सोचता है कि शिक्षक जो है उसके पुत्र के अच्छे भविष्य का निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उसे शिक्षक से पता चलता है कि उसका पुत्र जो है बहुत परिश्रम कर रहा है और एक बेहतर इंसान बनेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। इस बात को जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। वह खुशी खुशी घर वापस आता है और इतने वर्षों से अर्जित हुनर से क्या करता है, मास्टर साहब के चप्पल की मरम्मत करके उसे नया जैसा बना देता है। चूँकि घर में खाना नहीं बना है, इसलिए वह रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बने होटल में भात चटनी खा करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है और थोड़ी देर में उसे अचानक नींद आ जाती है। अचानक नरिया आकर उसे जगाता है और बताता है कि पल्ली में भयंकर आग लग गई है। वह दौड़ कर जाता है, देखता है सचमुच उसके घर में भी आग लग गई है। वह परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि अरे, मास्टर साहब की चप्पल तो घर के अंदर ही रखी हुई है, जो उसे जी जान से प्यारी है। वह पहले पास खड़े युवक को कहता है कि वह घर के अंदर जाकर मास्टर साहब के चप्पल को बाहर निकाल आए, परंतु उस युवक को अपने प्राणों से प्यार है। वह जाने से मना कर देता है। अब रंगिया करे तो क्या करे। उसकी बुद्धि जो है से वह कुछ सही सोच नहीं पा रहा था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि अगर चप्पल जल गया तो वह मास्टर साहब को नई चप्पल ला कर देगा। उसकी भावना ने बुद्धि की सोच को विकार कर दिया, यानी उसकी भावना उसके बुद्धि पर हावी हो गई और वह आव न देखा ताव वह जलते हुए घर में प्रवेश कर गया और आग ने उसे घेर लिया। वह बाहर नहीं निकल पाया। सभी लोगों ने देखा कि रंगिया जो है आग में जलकर राख हो चुका है, लेकिन उसके शरीर के नीचे मास्टर साहब के चप्पल सुरक्षित पड़े हुए हैं।
और इस प्रकार जो है, ऐसा लगता था कि मानो रंगिया ने निश्चय कर लिया था कि उसके शरीर का राख होना ही बेहतर है। यदि वह मास्टर साहब के चप्पल को न बचा पाया तो उसका जीना बेकार हो जाएगा, और इसलिए मानो उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन गुरु, शिष्य और अभिभावक के आपसी रिश्तों को समझाने के लिए पर्याप्त है। समय के साथ साथ यह रिश्ता जो है, गुरु, शिष्य, अभिभावक का रिश्ता जो है, रुपये, पैसे, स्वार्थ से तोला जाने लगा है। इस बात की ओर कहानीकार ने इशारा किया है कि गुरु, शिष्य और अभिभावक के रिश्ते में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर श्रद्धा, भक्ति, सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, एक अभिभावक का गुरु के प्रति जो सम्मान होता है, इसे दर्शाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपके प्रश्न का समाधान दे दूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।